जय हिंद दोस्तों। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एक संदूक हाथ लगी है और उस संदूक से चौंकाने वाली सुराग हाथ लगी है। वो सुराग आप भी देख करके चौंक जाएंगे कि किस तरीके से राम मंदिर के अंदर चढ़ावा में चोरी दबाकर हो रही थी। इंटरनेट के ऊपर तो दावा यह भी किया जा रहा है कि क्या 74 करोड़ से ज़्यादा चढ़ावा की चोरी हो गई है। तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं, तरह तरह के सुराग भी हाथ लग रहे हैं, लेकिन जो चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसको देख करके हर कोई चौंक गया है, अविनाश शुक्ला के घर पे संदूक मिली है और उस संदूक के अंदर जो चीजें सामने आई है उसको देख करके हर कोई हैरान है। ये वही अविनाश शुक्ला है जिससे एसआईटी 2 घंटे पूछताछ करी और इसी अविनाश शुक्ला ने कबूलनामा भी किया कि हां, राम मंदिर दान चोरी मामले में करोड़ों रुपए की चोरी हुई है। उस पैसे को सीसीटीवी की निगरानी से छुपा करके शौचालय में छुपाने की बात भी कबूली है अविनाश शुक्ला ने। लेकिन दोस्तों, पूरी दुनिया तब हैरान हो गई जब यही अविनाश शुक्ला के घर पे एक संदूक हाथ लगी और इस संदूक में जो चीजें थी उसको जानकर हर कोई शॉक्ड है। आपको बता दें कि उस संदूक पर राम राज्य कोष लिखा हुआ था। अब ये राम राज्य कोष क्या है जिस कारण से हड़कंप मचा हुआ है? ये जो संदूक है, इस संदूक पर क्यूआर कोड भी था और ये क्यूआर कोड साफ तौर पे यही दर्शाता है कि इस संदूक से, इस खजाने वाली संदूक से, इस क्यूआर कोड से पैसे दबा कर लिए जा रहे थे और ये पैसे अविनाश शुक्ला के घर पे पहुंच जा रहे थे क्योंकि क्यूआर कोड था। ये क्यूआर कोड बहुत सारे सवालों को खड़ा कर रही है और इस सवालों के घेरे में अविनाश शुक्ला है। ये दान लेने वाला बक्सा बताया गया, ये संदूक जो कि राम राज्य कोष है, जो कि राम मंदिर के द्वारा जो भी भक्तगण थे वो पैसा दिया करते थे। राम राज्य कोष पे जो क्यूआर कोड बना हुआ है, ये डायरेक्ट पैसा आते थे। अब सवाल यही खड़ा हो रहा है कि ये जो संदूक है, ये खजाने वाली संदूक जो है जिस पर क्यूआर कोड है, वो अविनाश शुक्ला के घर पे आखिर क्या कर रहा है? अब जांच में कई सवाल सामने आ रहे हैं। मंदिर का संदूक कैसे घर पहुंचा अविनाश शुक्ला के घर पे? और ज्यादा शक जो है अविनाश शुक्ला के ऊपर बढ़ गया है। दान के पैसे पर जांच जारी है दोस्तों, और जांच इसलिए भी जारी है क्योंकि हर रोज चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं, चौंकाने वाले नाम सामने आ रहे हैं। पैसे का किस तरीके से इधर उधर हो रहा था, ये पूरा मामला सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश की पुलिस एसआईटी अपनी पूरी एनर्जी झोंक रही है इस मामले में कि जो भी आरोपी है वो बचे नहीं। अभी एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई। राम मंदिर चोरी मामले में जांच और तेजी से बढ़ रही है और इस मामले में एक बड़ी खबर सामने आती है कि पुलिस अब सबकी संपत्ति खंगाल रही है। जो भी जांच के दायरे में है, जो भी आरोपी गिरफ्तार हैं या जिनके ऊपर शक है, या फिर जो भी ट्रस्ट में जुड़े हुए लोग हैं जिनको नोटिस जारी किया गया है, उनकी संपत्ति की जांच हो रही है कि 12 से 14 हजार कमाने वाला इंसान कैसे करोड़ों रुपए का मालिक बना, कैसे करोड़ों रुपए की संपत्ति खड़ा करी, कैसे करोड़ों रुपए का घर बना रहा। बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए जो कि 12 से 15 हजार रुपए कमाने वाला भी इंसान करोड़ों की प्रॉपर्टी लेकर के बैठा हुआ है। हर कोई चौंक गया। लेकिन इसी में एक बड़ी खबर दोस्तों सामने आती है कि एक आरोपी है लव कुश मिश्रा, जिसके ऊपर शक गहराता है और इसके बारे में एक ऐसी खबर सामने आती है, ऐसी चौंकाने वाली खबर सामने आती है जिसको सुन करके आप खुद चौंक जाएंगे। ये लव कुश मिश्रा जो है वो गिरफ्तार है, लेकिन जो चौंकाने वाली खुलासे सामने आ रहे हैं इसके मकान से जुड़ा हुआ है। लव कुश मिश्रा का मकान काफी ज्यादा चर्चा में है और कहते हैं कि पाप का घड़ा और पाप का घर नहीं टिकता है ज्यादा दिन। लव कुश मिश्रा दान चोरी करके, पैसे चोरी करके घर बना रहा था, यह आरोप है दोस्तों और यह खुलासा भी हो रहा है। लव कुश मिश्रा से जो मकान जुड़ा हुआ है, 2 मंजिला मकान लव कुश मिश्रा जो है वो बना रहा था। मकान देख करके आप चौंक जाएंगे, करोड़ों रुपए का मकान।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि लव कुश मिश्रा का जो मकान है वो लव कुश मिश्रा 12 से 14 हज़ार कमाने वाला, जो जिसकी तनख्वाह 12 से 14 हज़ार है, वो 65 लाख से 1 करोड़ रुपए की घर कैसे बना रहा था। लोग कह रहे हैं कि ये पाप का पैसा नहीं ज़्यादा दिन टिकता है, ये जो घर बनाया है ये ज़्यादा दिन नहीं टिका। आप सुन करके शॉक्ड हो जाएंगे कि किस तरीके से लव कुश मिश्रा के घर पे आवागमन तेज हो गए थे। मैं आपको बताता हूं, लेकिन आपको यह भी बता दूं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस, योगी सरकार, जो भी आरोपी हैं राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में, जिसने भी सेंध लगाई, जिसने भी पैसा चुराया, सबसे भरपाई करवाई जाएगी। 1-1 करोड़ रुपए का हिसाब देना पड़ेगा। जो भी इनकी प्रॉपर्टी है, जितना पैसा इन्होंने लूटा चढ़ावा चोरी मामले में, सब जब्ती होंगे, सबसे उसकी भरपाई करवाई जाएगी। ये बहुत बड़ा ऐलान योगी सरकार की है। मैं आपको बता दूं कि ये जो लव कुश मिश्रा का जो मकान है, 2 मंजिला मकान है, ये सुप्रिया मिश्रा के नाम पे है। और ये सुप्रिया मिश्रा लव कुश मिश्रा की पत्नी है, पत्नी बताई जा रही हैं। पत्नी के नाम पे लव कुश मिश्रा ने सुप्रिया मिश्रा के नाम पर यह मकान बनाया। और आपको बता दें, सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि लव कुश मिश्रा का तनख्वाह मात्र 12 से 14 हज़ार है, बस 12 से 14 हज़ार। अब लोगों के शक की सुई इसलिए भी जाई लव कुश मिश्रा के ऊपर, जो 12 से 14 हज़ार रुपए कमाने वाला 65 लाख से 1 करोड़ रुपए का मकान कैसे बना सकता है। और अपनी पत्नी के नाम पे इसने बनाया, सुप्रिया मिश्रा के नाम पे बनाया, ताकि ये फंसे नहीं। लेकिन ज़्यादा दिन टिक नहीं पाया। आपको बता दें कि जो पड़ोसी हैं, उनकी नज़रें लव कुश मिश्रा के घर पे रहती थी। पड़ोसी में ये चर्चा है कि ये लव कुश मिश्रा जो 12 से 14 हज़ार रुपये कमाता है, वो 2 मंजिला मकान करोड़ों का कैसे घरा कर लिया। पड़ोसी में चर्चा थी इस बात की। और पड़ोसी ने ही खुलासा किया है कि लव कुश मिश्रा के घर पे उनके परिवार का आवागमन, आना जाना ज़्यादा बढ़ गया था इन दिनों। अब पुलिस पैसे की सोर्स जांच कर रही है कि लव कुश मिश्रा के घर पे जो परिवारों का आवागमन था, क्या पैसे को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, पैसे को इधर उधर ठिकाना लगाया गया है। लव कुश मिश्रा के परिवार पे भी जांच चल रही है कि आगे इस मामले में लव कुश मिश्रा के परिवार में अगर कोई सम्मिलित है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। अब आपको बता दें कि एक बड़ी खबर सामने आती है दोस्तों। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को एक बड़ा झटका लगता है। समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया है कमाल अख्तर ने, जो माइनॉरिटी समुदाय के हैं, जो सपोर्ट करते हैं अखिलेश यादव को। वो कहीं ना कहीं अब साथ छोड़ते हुए दिख रहे हैं। यहां पे आपको बता दें, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात की तरफ से भी यह मांग करी गई थी कि समाजवादी पार्टी के नेता ही जिनको अखिलेश यादव मुख्यमंत्री पद के लिए नाम घोषित करें, नहीं तो 22% मुस्लिम वोटर्स हैं वो नाराज हो जाएंगे। और यह भी कहा था ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने कि अखिलेश यादव इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा ना बने। लेकिन इस पर नहीं ध्यान दिया अखिलेश यादव ने। अभी देखिए, ये आलम है कि अभी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के माइनॉरिटी समुदाय के लोग काफी ज्यादा नाराज हैं अखिलेश यादव से। और इसका एग्जाम्पल देख लीजिए कि कमाल अख्तर जैसे बड़े नेता अखिलेश यादव का साथ छोड़ रहे हैं, पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। भले अपनी फजीहत ना हो, इज्जत की धूमिल ना हो, इसलिए ये कह रहे हैं कि हमने अपने मन से दिया इस्तीफा। लेकिन राजनीतिक गलियारों में तो तरह तरह की चर्चाएं सामने आ रही है कि अब तो माइनॉरिटी समुदाय भी अखिलेश यादव का साथ छोड़ रही है। बहुत तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी में अभी हलचल बढ़ी हुई है। कमाल अख्तर ने जब समाजवादी पार्टी से किनारा किया, तो अभी इस्तीफे की वजह साफ नहीं है, लेकिन बहुत तरह की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में चल रही हैं। अब आपको बता दें कि ओपी राजभर जी ने अखिलेश यादव पे निशाना साधा है और कहा है कि अखिलेश यादव कहते हैं कि हम कृष्ण के वंशज हैं, तो मथुरा में आप बनाइए कृष्ण भगवान का मंदिर। आप डरते हैं, मथुरा में जाने से डरते हैं, आप मथुरा में नहीं जाते हैं। ओपी राजभर जी ने यह कहा कि अयोध्या में राम मंदिर जैसे बनाया, वैसे ही आप कृष्ण के वंशज हैं, तो मथुरा में आप कृष्ण भगवान का मंदिर बनाइए। लेकिन आप नहीं बनाएंगे क्योंकि मियाँ भाई को बुरा लग जाएगा। ये क्लियर कर दिया ओपी राजभर जी ने, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है।
और इस स्टेटमेंट के बाद से समाजवादी पार्टी में हलचल मची हुई है। सनातनियों को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। ओपी राजभर जी ने साफ तौर पे यही कहा कि ब्राह्मण सम्मेलन कीजिए, कोई सम्मेलन कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सनातनियों को पता है कि कौन सी पार्टी किसके समुदाय के लिए काम कर रही है। आपको यह भी बता दें कि एक बड़े नेता ने समाजवादी पार्टी को घेरा है, दया शंकर ने, और कहा है कि समाजवादी पार्टी जो है सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद की पार्टी करती है, परिवारों के लिए ही जो है राजनीति करती है। तो इस पार्टी से दूरी बना करके रहें लोग, अगर उत्तर प्रदेश का विकास चाहते हैं तो। आपकी क्या राय है इन तमाम विषयों पर? अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।